Hello students, welcome in our next video. In this video we will discuss about the dihybrid cross and law of independent assortment. So first, what is the dihybrid cross? The cross in which two traits involved. For example, shape of a pea seed. One is the shape and other is the color. So two traits involved, that is a dihybrid cross. Total contrasting traits found by the Mendel are 7. You must note. Mendel found 7 contrasting traits in the pea plant. It may come in the as a MCQ. So there are the round, shape round, color yellow, shape wrinkled, color green. So there are the two traits. In the shape round and yellow, two contrasting traits. Yellow and green, that is the contrasting colors. So we will discuss about the plants, that is the round green. Plant round green, round is the dominant. Yellow round shape, round in shape is the dominant, yellow in color is the dominant. Wrinkled is recessive in shape, green in color is recessive. So first dominant तो हो गया हमारा राउंड ग्रीन. सो राउंड ग्रीन, व्हाट इज द राउंड ग्रीन? इट इज द पेरेंट राउंड ग्रीन पेरेंट. इट इज द वन प्लांट, ई प्लांट हैगा राउंड ग्रीन. इट इज द wrinkled yellow. So both are crossed. First, before crossing, they form a gametes. One is the R capital and small y, one gamete, and other is a small r capital Y. So when they get crossed in F1 generation, they give rise to round yellow. In F1 generation, the whole plants are round yellow. तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स राउंड येलो होंगी, राउंड शेप होगी उनकी, येलो कलर की होंगी. तो उसके बाद नेक्स्ट F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे? तो ये राउंड येलो जो F1 जनरेशन को है, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे ना, क्रॉस करेंगे इसका. तो उसके बाद F2 जनरेशन देखेंगे उसमें क्या बनता है. तो भाई ये देखो, अब हमने क्या किया है कि जो राउंड हमारे पास राउंड येलो जो F1 जनरेशन के प्लांट थे, उनको हमने सेल्फ क्रॉस्ड कर दिया. आफ्टर सेल्फ क्रॉसिंग, बिफोर सेल्फ क्रॉसिंग दे गिव राइज टू द गैमेट्स. तो गैमेट्स उनके कौन कौन से गैमेट्स बने हैं? देखो, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तो बन गया, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई. देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम गैमेट्स नीचे बन जाएंगे, ठीक है ना. तो इनको हम क्रॉस करते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना. तो क्रॉसिंग में रिजल्ट आएगा. देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई. तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना. तो आगे आपको देखो, तो हमारे पास राउंड येलो कितने हैं? देखो, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. वी हैव द 9 राउंड येलो. तो राउंड येलो कितने हो गए हमारे पास? 9. उसके बाद देखो राउंड ग्रीन, ये राउंड है बट येलो है. ये राउंड ग्रीन है. 1 2 2 2 2, ये 3 हो गया. हमारे पास कितने हो गए राउंड ग्रीन? 3. तो यहाँ लिख दो आप 3. तो रिंकल्ड येलो, अब रिंकल्ड येलो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो, जिसमें दोनों स्मॉल आर हो. तो स्मॉल आर आप देखो कहाँ है, ये एक रिंकल्ड येलो ये बड़ा है, एक ये बड़ा है, 2 हो गए हमारे पास, एक ये बड़ा है. 3 रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास ओनली 1. तो ये बन गई जी हमारे पास जो रेशियो है, इसकी फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन की हाइब्रिड की. तो क्या होगी? डाई हाइब्रिड की F2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? 9 3 3 1. राउंड येलो 9 होंगे, राउंड ग्रीन भी 3 होंगे, रिंकल्ड येलो भी 3 होंगे, रिंकल्ड ग्रीन भी 1 होगा. तो उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोलता है? स्टेट्स दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अदर ट्रेट. यहाँ देखो, तो यहाँ हमारे पास 2 ट्रेट है. एक तो हमारे पास है, देखो, एक हमारे पास है
राउंड, ये तो राउंड तो कलर है, ठीक है ना, राउंड उसकी शेप है, येलो उसका कलर है। ये जरूरी नहीं है कि राउंड येलो ही रहेगा, राउंड के साथ जेकर शेप राउंड होगी तो कलर येलो ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। जेकर राउंड शेप राउंड होगी तो कलर ग्रीन भी हो सकता है। जेकर कलर ग्रीन है तो उसके साथ उसकी शेप उसका जेकर उसकी शेप उसकी मतलब रिंकल्ड है तो वो येलो भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो जेकर राउंड है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो येलो ही होगा, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है वो, देखो जेकर वो राउंड है, ठीक है ना, तो वो ग्रीन भी हो सकता है। देखो ये हमारे पास देखो राउंड ग्रीन भी है, राउंड येलो भी है। यहाँ ये नहीं है कि भी एक इनहेरिटेंस जो है ना, एक ट्रेट का इनहेरिटेंस है वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। हर एक ट्रेट अपने आप को डिफरेंट मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंटली इनहर्टेड करता है। कोई भी एक ट्रेट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसके बाद आ जाता है आपका हाउ ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस हो, देखो डीएनए ने जीन प्रोड्यूस किया, जीएनए में जीएनए क्या है, जीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। इसकी सपोज करो इट इज़ टोटल डीएनए, ठीक है ना, इसकी स्मॉल सेगमेंट यहाँ है, इनको हम बोल देंगे जीन, ठीक है ना। तो इनको जो सेगमेंट्स हैं डीएनए के वो जीन्स हैं। एक पार्टिकुलर जीन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोटीन इंजाइम भी हो सकता है। वो प्रोटीन और इंजाइम जो भी हैं वो एक पार्टिकुलर ट्रेट को मतलब एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेट कहाँ से एक्सप्रेस होते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, जीन से। जीन कहाँ से आते हैं, डीएनए से। So hope you will well understand about this concept. If you find the video valuable, must like the video. So thank you.